हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग लाए हैं सॉल्यूशन टॉपिक क्लास 12 का है। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए हमने क्या किया कि सभी फार्मूले को एक जगह हम लिख दिए हैं। इससे क्या होगा, जब तुम लोग रिवीजन करोगे न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत आसानी से इसको आप पढ़कर याद रख सकते हो। सारे फार्मूले सॉल्यूशन के एक जगह कर दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने। बस इसको याद रखने के लिए हम एक जगह सारे फार्मूला को कर दिए ताकि आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हम लोग लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हम लोग लिखे हैं W/W। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/W या परसेंटेज मास भी बोला जाता है। यह है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। उसके बाद है परसेंटेज W/V, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज V/V, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सभी में आप देखो कि सॉल्यूशन नीचे है ना, और वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर में है। तो ये तीनों टर्म आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, W/W, W/V, V नीचे होगा तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि W/V है यहाँ पे, तो ऊपर में वेट है, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं मोलरिटी टर्म पे। इसे हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाई वॉल्यूम इंटू इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में रखना और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में रखना, ग्राम में। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये कैसे निकालिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालिएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई वैलेंसी फैक्टर। ओके, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखो तो क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये याद है तो ये भी याद रख सकते हैं आप। नीचे आते हैं, इसे कहते हैं मोलालिटी। ओके, ये है मोलरिटी, ये है मोलालिटी, है ना। तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू kg। यहाँ पे आप देखो इन दोनों टर्म में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो kg में। तो मोलालिटी वाले में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है नीचे में और kg में करके। अब नेक्स्ट आते हैं, वो आपके हैं क्या, और आप लोग पढ़े हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम लोग पढ़ते थे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उनसे हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। देखो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू I हो गया वांट ऑफ फैक्टर एंड X इज वेट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, तो इस वाले टर्म को हम RLVP भी कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसे डेल्टा P भी कहते हैं, है ना। तो अगर डेल्टा P का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये क्या हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P0 है, यहाँ क्या है, PS है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले का कब आप इस्तेमाल करिएगा, तो रोल आप पढ़े हैं इसमें कि जब हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन को देखना पड़ता है कि वो डाइल्यूट है या नॉन डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट और नॉन डाइल्यूट के अगर चक्कर में हम ना फंसेंगे तो हम डायरेक्ट ये और नीचे क्या कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो हमारा निकल के आएगा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ द सॉल्यूट, या इसमें से कोई एक टर्म पूछ दे, वह आपको ईजिली आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट है या नॉन डाइल्यूटेड है। तो आप इसका इस्तेमाल करके भी फॉर्मूला से यहाँ इसका इस्तेमाल करके भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक में, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा TB, माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, वांट ऑफ फैक्टर इंटू KB। KB क्या है, कांस्टेंट है। M क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी कैसे निकाले थे हम लोग, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला वहाँ रख दीजिए। डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर है, और ये भी टेम्परेचर। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से घटा देना है किसे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। यहाँ ये आप देखिए, ये क्या है, वेपर, ये है डेल्टा TF, इसे कहते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वांट ऑफ फैक्टर इंटू KF कांस्टेंट इंटू मोलालिटी। तो ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही है, ये डेल्टा TB है, ये डेल्टा TF है, बाकी देखो सब सेम है। KB की जगह KF कर देना, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ओके,
अगला आइए, तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो इस वाले जगह में एक बार फिर से देख लो, ये सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है ये टी सॉल्वेंट क्या बोल रहा है, ये टी सॉल्वेंट बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, कब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को घटाना है, कब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के टेम्परेचर को माइनस करना है। ये दोनों याद रखोगे तो डेल्टा TF निकाल सकते हो। अब इसमें से कोई एक टर्म पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या इन दोनों में से कोई टर्म पूछे, या ये डिफरेंस पूछ दे, तो आपको IKBM आने चाहिए, IKFM आने चाहिए। तो यहाँ से आप M वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रख सकते हैं। अगला आइए आप लिखिए पाई को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है, वांट ऑफ फैक्टर इनटू C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। R की जो 3 वैल्यू है उसमें से आप R की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से आप रखोगे कि T कैसा है, C कैसा है, पाई कैसा है, ठीक है ना। तो R के 3 वैल्यू आपको आई होप दैट याद होगा। C के जगह आप क्या लिखते हैं, M मतलब मोलारिटी। M ये वाली M है ना, स्मॉल m समझ लेना, ये वाली मोलारिटी। तो यहाँ पे हम मोलारिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और ये जो जीरो लगा ऊपर में, ये कहता है कि प्योर स्टेट में होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर मान लो C कॉम्पोनेंट रहता है तो और ऐड करते जाते P0 C इंटू XB, और आगे कॉम्पोनेंट रहता है तो D रहता है तो P0 D इंटू XD। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हमारा आता है, ये रोल्स लॉ से आता है, पढ़े होगे। ओके चलो 8 नंबर में आते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज बाय टोटल प्रेशर। ओके, यहाँ आई ये KB और KF जो हम लोग यहाँ देखे थे, इसको निकालने के एक अलग से फॉर्मूला बनाया गया। क्या है, mRT² डिवाइडेड डेल्टा H वेपोराइजेशन 1000। सेम दोनों देखो एक जैसा ही है, सिर्फ फर्क कहाँ पे, डेल्टा T ये TF है और ये TB है, दोनों स्क्वायर में। डेल्टा H फ्यूजन है, डेल्टा H वेपोराइजेशन है। ओके, तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसके मध्य इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, KB और KF, और इसको निकाल कर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में KB KF ही निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है ना। तो आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए 9 और 10 वाले। ये क्या लिखा है, 11 लिखा है कि वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू I माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। ये डिसोसिएशन में यूज करिएगा। I क्या है, ये यहाँ पे I इक्वल टू I1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। वो किसके लिए इस्तेमाल करिएगा, एसोसिएशन जब होगा। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ अल्फा N से मल्टीप्लाई है, यहाँ अल्फा डिवाइडेड किससे है, N से है। और 1 माइनस अल्फा माइनस प्लस है, फिर माइनस N प्लस है, ऐसे याद रखना। अल्फा को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। N को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएट होकर मिलेगा या एसोसिएशन के दौरान मिलेगा। यहाँ आ जाते हैं 12 नंबर फॉर्मूला में, इसे कहते हैं क्या, हेनरी लॉ पढ़े हो आप लोग, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू KH, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। 13 फॉर्मूला में आते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ भी लग रहा मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा। तो मोल फ्रैक्शन होता है कि इंडिविजुअल मोल बाई टोटल मोल। जैसे मान लो कि हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B, एक सोल्यूशन बना है जिसमें दो कंपोनेंट A और B है। तो मोल फ्रैक्शन अगर A का बोलो सोल्यूशन में, तो बोलो क्या, मोल ऑफ A डिवाइडेड टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। मोल फ्रैक्शन B निकालोगे तो क्या बोलोगे, B का मोल ऊपर रख देना डिवाइडेड टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ओके, तो ये सारे आप फॉर्मूला अगर एक साथ अपने पास रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। तो आप जब जब इसका रिवीजन करिएगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे फॉर्मूला एक जगह है। हाँ, डेफिनेटली आपको चैप्टर्स पहले पढ़ लेने होंगे, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप क्विक रिवीजन के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए, या क्लास अपकमिंग क्लास 12 2024 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से आप अगर इसको रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई और फॉर्मूला वाले टॉपिक लेकर आएंगे, इसी तरह से सारे एक जगह रहेंगे। ओके, तो चलो बच्चे अच्छे से इसको रिवीजन करो। आई होप दैट तुम लोग को समझ में आया होगा। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।